मध्य प्रदेश में कल से स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा सकती हैं। प्रदेश के 19,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी कल से हड़ताल शुरू करेंगे। संविदा कर्मचारी 2018 संविदा नीति लागू करने और नियमित कर्मचारियों के समकक्ष 90% वेतनमान देने की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी और संविदा कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल की बैठक भी हुई। करीब 1 घंटे तक बैठक चली, लेकिन बात नहीं बन पाई, जिसके बाद संविदा कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल से मरीजों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दुर्भाग्य का विषय है, हम लोगों की मजबूरी है कि हम हड़ताल पर जा रहे हैं, क्योंकि विभाग ने और माननीय प्रदेश के मुखिया ने कभी भी स्वास्थ्य वालों के लिए नहीं सुना है। और स्वास्थ्य का पेट ये कार्यस्थल पे नहीं जाएंगे, संविदा स्वास्थ्य नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। सभी लोग बिल्कुल काम बंद करेंगे। ये उनकी मजबूरी है, और क्योंकि काफ़ी शोषण हुआ है, अप्रैल से गुजरना पड़ता है, इसलिए सभी लोगों ने ये निर्णय लिया है, बिल्कुल पूरी तरह से काम बंद करेंगे। संगठन द्वारा यह निवेदन किया गया कि मांगों को लेकर एक लिखित आदेश के रूप में जो है निराकरण हमें प्राप्त हो, ताकि हम हड़ताल को वापस ले सकें। लेकिन इस तरह का भी कोई भी लिखित पत्र या लिखित कोई वो देने की स्थिति में मंत्री जी नहीं थे माननीय, तो इसलिए हड़ताल अभी जो है वापस नहीं ली गई। कल से हड़ताल पे जा रहे हैं? जी, कल से हड़ताल पे जा रहे हैं। प्रतिनिधि मंडल से मैंने कहा है कि अभी कोरोना की महामारी चल रही है और इस महामारी में आप लोग काम पर वापस आएं, और उनकी जो समस्या है उसके निराकरण के लिए हम बाद में वित्त मंत्री जी से, और जहां इनका प्रकरण लंबित है उनसे बात करेंगे। और अभी मैंने जो अपर मुख्य सचिव से भी बात की है और एमडी से भी, कि इन लोगों से कहा है कि ये लोग अपने काम पर वापस आएँ। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के फैसले पर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा कि कोरोना संकट के समय हड़ताल पर जाना उचित नहीं है। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की मांगों पर सरकार विचार कर रही है। अब ऐसे में प्रदेश भर में अगर कल से 19,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर रहेंगे तो मध्य प्रदेश में कल से स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा सकती हैं। तो क्या कल से स्वास्थ्य सेवाओं पर संकट छा जाएगा? चिंता बढ़ाने वाली यह खबर है। दरअसल संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का प्रतिनिधि मंडल स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी से मिला भी, लेकिन बात नहीं बन पाई। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा भी कि कोरोना का वक्त है, ऐसे में हड़ताल ना करें, लेकिन इन बातों का भी कोई असर नहीं हुआ। अब जो मौजूदा स्थिति देखने को मिल रही है, उससे ये बड़ा सवाल, कल से स्वास्थ्य सेवाओं पर संकट। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। प्रमोद, संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के प्रतिनिधि मंडल ने स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी से बातचीत की, लेकिन नतीजा नहीं निकला। क्या माना जाए, कल से हड़ताल तय? बिल्कुल, देखिए, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का जो संगठन है उसके जो प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष और अन्य 4 जो प्रतिनिधि मंडल मुलाकात करने के लिए पहुंचा था, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के आवास पर लगभग 1 घंटे बंद कमरे में ये मुलाकात हुई और मांगों को लेकर मंत्री से चर्चा हुई, लेकिन ये चर्चा सार्थक नहीं रही। और जो कयास लगाए जा रहे थे कि संभवतः मंत्री से मुलाकात के बाद कल जो प्रस्तावित इनकी जो हड़ताल थी शायद वो खत्म हो जाए, लेकिन मुलाकात के बाद सार्थक और अच्छा निष्कर्ष नहीं निकला। कल से हड़ताल पर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी जाएंगे और प्रदेश भर में 19,000 से ज़्यादा संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की दिव्यांग ये रीढ़ की हड्डी है और ये स्वास्थ्य जिम्मेदारी संभालते हैं। कोई अलग अलग स्वास्थ्य विभाग में ये कार्यरत हैं, कोई कंप्यूटर वर्क कार्य करता है, तो कोई मेडिकल स्टाफ है। तो कल से यदि ये हड़ताल पर जाएंगे तो स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा जाएंगी। और ऐसे में जबकि इनकी अहम जिम्मेदारी है, कोविड में भी ये ड्यूटी देते हैं और संकट का समय है, कोरोना संकट का समय, और ऐसे में यदि ये हड़ताल पर जाएंगे तो मरीजों की मुश्किलात बढ़ सकती हैं, मरीजों के परिजनों की मुश्किलात बढ़ सकती हैं, स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा सकती हैं, क्योंकि ये अहम कड़ी है, अहम जिम्मेदारी निभाते हैं। मुलाकात एक अहम थी, उसमें जो कयास लगाए जा रहे थे कि सार्थक ये बैठक होगी, लेकिन बैठक के बाद भी
जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल की राह पर हैं। देखिए, दो टूक शब्दों में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने कह दिया है, जब तक रिटर्न में उन्हें आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक वह नहीं मानेंगे। लगातार आश्वासन संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को दिया जा रहा था उनकी मांगों को लेकर, लेकिन इस बार वो आश्वासन के सहारे नहीं माने और हड़ताल की राह पर अभी भी आमदा हैं। कल से यदि वो हड़ताल पर देखिए जाएंगे, और उन्होंने जो दो टूक शब्दों में कह दिया कि हड़ताल पर वो जाएंगे, तो कल से जो स्वास्थ्य कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से चरमरा जाएंगी, मरीजों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अब मांग क्या है दिव्यांश, वो एक बार जान लीजिए। ये 2018 की जो संविदा नीति है, नियमित जो कर्मचारी हैं उनके समकक्ष 90% वेतनमान नीति लागू करने की मांग कर रहा है। इसके साथ साथ जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं जो निष्कासित किए गए उनकी बहाली की मांग कर रहे हैं। इनकी मांगों का देखिए कई वर्षों से इनकी मांग चली आ रही है, हमेशा इन्हें आश्वासन दिया जाता है, लेकिन अब ऐसे समय में जब कोरोना का कहर बरप रहा है और लगातार मरीजों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं और इलाज और जो स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ की हड्डी ये संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, और ऐसे संकट के समय यदि ये हड़ताल पर कल से जा रहे हैं तो स्वास्थ्य सेवाओं पर एक देखिए साफ समझा जा सकता है कि एक बड़ी चोट है और स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा जाएगी, मरीजों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। हालांकि बड़ी लंबी मुलाकात चली आज प्रभुराम चौधरी स्वास्थ्य मंत्री के साथ, लगभग 1 घंटे मुलाकात हुई, लेकिन ये मुलाकात सार्थक नहीं निकली। जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो अड़े रहे कि उन्हें लिखित में आश्वासन मिले, लेकिन लिखित में आश्वासन नहीं मिला और नतीजा कल ये रहेगा कि ये सभी हड़ताल पर जाएंगे और मरीजों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। दिव्यांश। प्रमोद, स्वास्थ्य मंत्री मना नहीं पाए और संविदा स्वास्थ्य कर्मी माने नहीं, हम किसी भी तरीके से देखें, लेकिन ये तो तय है कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उस पर अब चिंता के बादल मंडरा रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर बैठक के मद्देनजर भी समस्या का हल नहीं निकल पाया तो फिर कैसे रास्ता निकलेगा? क्या वैकल्पिक तैयारियां रहेंगी सरकार की? क्योंकि इस कोरोना काल में जहां एक तरफ कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार कम भी हो रही है, तो वहीं अभी भी ऐसे कई अस्पताल हैं जहां पर अव्यवस्थाएं लगातार कायम है। ऐसे में 19,000, मैं फिर दोहरा रहा हूं, अगर 19,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर रहते हैं, क्या ग्राउंड रिपोर्ट है आपके पास? क्या हालात सामने आ सकते हैं? कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं? देखिए, 19,000 एक बड़ी संख्या है और ये एक बड़ा स्तंभ है स्वास्थ्य सेवाओं को संभालने वाले। देखिए, कोविड जो जांच होती है उसमें ये ड्यूटी करते हैं, कोविड वार्ड में ड्यूटी करते हैं, अन्य सर्वे कार्य में ये ड्यूटी करते हैं, इसके साथ साथ कई जो लैब हैं उनमें ये ड्यूटी करते हैं, कंप्यूटर वर्क का काम करते हैं, और ये एक मजबूत स्तंभ स्वास्थ्य सेवाओं का कहा जाता है। लंबे समय से ये कार्यरत हैं, अपनी मांगों की लगातार मांग कर रहे हैं, और जब ये हड़ताल पर जाएंगे तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा जाएंगी। कई ऐसे कार्य हैं जो सिर्फ इन्हीं के सहारे हैं और वो कार्य नहीं हो सकेंगे, मरीजों की मुश्किलें बढ़ेंगी और मरीजों के परिजनों की मुश्किलें बढ़ेंगी। अब सरकार क्या वैकल्पिक व्यवस्था कर रही है? प्रभुराम चौधरी से जब मैंने ये सवाल किया तो उन्होंने कहा संकट का समय है, ऐसे में इनको हड़ताल पर नहीं जाना चाहिए। अब देखिए, मुश्किल की घड़ी ये है कि कोरोना संक्रमण का जो ग्राफ कंट्रोल जिस तरीके से होता दिखाई दे रहा था, उसमें एक अहम कड़ी ये संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी भी हैं। जब यही हड़ताल की राय पर आमदा हो चले तो मुश्किलें बढ़ेंगी। अब मुश्किलों से कैसे निपटना है? सरकार देखिए, हेल्थ मिनिस्टर जो है वो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को नहीं मना पाए। 1 घंटे लंबी ये मुलाकात चली, लेकिन मुलाकात का कोई सार्थक निष्कर्ष नहीं निकला है। मतलब साफ है, लंबे समय से जिन मांगों को लेकर अड़े हैं, हमेशा इन्हें जो आश्वासन दिया जाता था, इस बार ये आश्वासन पर नहीं माने हैं और नतीजा ये है कि कल से ये हड़ताल पर रहेंगे। स्वास्थ्य सेवाएं कैसे सरकार संभाल पाएगी, ये जिम्मेदारों को सोचना होगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि मरीजों की जो मुश्किलें हैं वो ना बढ़े, इसके लिए सरकार क्या वैकल्पिक व्यवस्था करती है। हालांकि प्रभुराम चौधरी इसका साफ कोई जवाब नहीं दे पाए, लेकिन मुश्किलें जरूर बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि ये स्वास्थ्य सेवाओं की अहम कड़ी हैं और जब अहम कड़ी ही काम पर नहीं जाएंगे, ये पूरी तरीके से देखिए अपने जो कार्यस्थल है वहां पर नहीं। ठीक है प्रमोद, बैठक में तो बात नहीं बन पाई, अहम जिम्मेदारी संविदा स्वास्थ्य कर्मी नहीं माने। अब देखना अहम होगा सरकार का प्लान बी क्या होता है, और अगर स्वास्थ्य कर्मी इसी तरह से अपनी मांगों पर अड़े रहते हैं, कल हड़ताल पर जाते हैं, तो फिर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। प्रमोद, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।